रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि कैसे पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहे। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे मैं बहुत कम सोता हूँ, अदर एक्टिविटी में मैं बहुत कम पार्टिसिपेट करता हूँ, फिर भी मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे पेपर देने जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ या फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिनको लगता है सब कुछ आता है और पेपर में उनके नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, उन पे अपन बात करेंगे कि क्या कारण होता है कि पढ़ने के बावजूद मार्क्स कम आते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं कि इस संस्थान की तरफ से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एवरेज परसेंटेज रहे हैं। कई बच्चों के तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं थी, फिर भी वो टॉप यूनिवर्सिटी में गए हैं, वो बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, टॉप 10 में भी बच्चे आए हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि एक एवरेज बच्चा या फिर जिसके बोर्ड क्लास में बहुत कम नंबर हो वो बच्चा भी कंपटीशन एग्जाम में टॉप कर सकता है। अब अपन ये देखेंगे कि कैसे एक एवरेज बच्चा लंबे टाइम तक किसी डेटा को याद करके रख सकता है और परीक्षा में उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसको सही करके आ सकता है। तो मैं आपको 3 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, या यूं कह सकता हूं कि अगर आप इस सिस्टम से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप एग्जाम में ज्यादा बेटर कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको, रीडिंग। जो भी आपके थ्योरी नोट्स हैं उनको आपको रीड करना है। अब रीड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रजिस्टर उठाते हैं या बुक उठाते हैं और लगातार टारगेट कर लेते हैं कि मुझे हर 5 मिनट के अंदर एक पेज पढ़ना है या हर 10 मिनट में एक पेज पढ़ना है, या पहले देख लेते भाई इतने पेज हैं, मेरे को इन 2 घंटों में ये पूरे पेज पढ़ना है, जो कि बिल्कुल गलत है, जीरो रिजल्ट। आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, यह आपको दिमाग में होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर आएगा कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न आने हैं। तो आपको पढ़ना है, हर लाइन को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम में इसमें से क्या पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाते हुए ही आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से जाओगे पढ़ने तो आपके कोई भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रखा। तो आपको जो भी आपके रिलेटेड सर है उनके पास, उन सर के लिए आपके पास काम आ गया कि ये पॉइंट मुझे क्लियर करना है। जितने वेरियस टाइप जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, आज आप पढ़ रहे हो, इससे पहले भी मान लो आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है, कभी आपने टेस्ट इस चैप्टर का दे रखा है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पुराने टाइम जब मैंने इसी टॉपिक को पढ़ा था उस टाइम मैंने क्या गलती की थी, उस टाइम मैंने क्या गलती की थी, कि पढ़ने में लापरवाही की थी या समझने में लापरवाही की थी, थ्योरी पढ़ते वक्त आपने क्या लापरवाही की थी, वो पॉइंट आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन बनाते हुए थ्योरी को पढ़ना है और उसके लिए आप साथ में क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं, मैंगो पढ़ रहा हूं, मान लो आम पढ़ रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर से देखते हुए मैं पढ़ता जाऊंगा और नोट करता जाऊंगा मेरे रफ रजिस्टर में कि आप आम का नाम क्या है। दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखूंगा कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है। इसके अलावा इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो मैं पूरे के पूरे नोट करते हुए चलूंगा। हाँ, मैं यह थ्योरी में लिखूंगा कुछ नहीं, केवल नाम लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके ये जो पूरे नोट्स हैं वो मेरे शॉर्ट में भी आ गए और जब मैं इनको लिखा तो मेरा कंसंट्रेशन बना रहा, नहीं तो मेरा ध्यान पढ़ते वक्त इधर उधर भी हो सकता था। खाली मैं यूं लेके बैठूंगा ना तो जनरली आजकल के टाइम में बच्चों का दिमाग एक जगह रहता ही नहीं है। तो आपके हाथ में पेन और कॉपी तो होना ही चाहिए और आप नोट करते हुए चलो। तो ये काम कर लिया आपने पहली स्टेप। अब बात करते हैं अपन दूसरी स्टेप की। दूसरी स्टेप है आपकी रिकॉलिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिकॉलिंग? रिकॉलिंग का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है पिछले 1 घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में, जो कुछ आप टारगेट लेके चले थे उसको आप रिकॉल करो। रिकॉल करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंगो पढ़ा तो अब मैं वापस रिकॉल करूंगा। अच्छा,
आम जो उसका बॉटनिकल नाम ये है, उत्पत्ति स्थान उसकी ये है, गुणसूत्र की संख्या ये होती है, इसके अंदर प्रवर्धन की कौन सी विधि है, व्यावसायिक विधि कौन सी है, इसमें रो कौन कौन सी होती है, इसमें वेराइटीज कौन कौन सी होती है, अच्छा इसमें कंफ्यूज करने वाली वेराइटी कौन सी है, अच्छा ये वेराइटी कंफ्यूज करने वाली है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन रहे हैं या उसकी जो भी थ्योरी थी वो मैंने पॉइंट वाइज रिवाइज कर दी। अच्छा, मैंने जैसे ही रिवीजन शुरू किया और कुछ पॉइंट मेरे मिस हो गए, कौन सी संकर वैरायटी है या फिर कौन सी वैरायटी किसके संकरण से बनी है, अब मेरे कंफ्यूजन हो गया। तो अब मेरे ये समझ में आया कि इतनी देर जो मैंने पढ़ा उसमें से मेरे डाउट का है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो 101% में गलत करके आता, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत वापस नोट्स में जाऊँगा और देखूंगा कि अच्छा यहाँ मैंने गलती की है। इस तरीके से करते हुए आपको रिकॉल करना है। आप जब एक बार रिकॉल करोगे तो आधा डेटा तो छोड़ दोगे और आधा ही आप कर पाओगे। फिर क्या करो, आप जैसे रिकॉल करते हो तो आप उसको भी नोट करते हुए चलना है, रिकॉलिंग को भी नोट करते हुए चलना है। अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ऐसा करते करते जब आप जाओगे तो पता चला कि मैंगो जो आपने जो नोट किए थे मान लो 30 पॉइंट, तो आपने रिकॉलिंग में 15 पॉइंट, तो आपके आगे 15 मिस हो गए। आप वापस एक रीडिंग 5 मिनट में लगा के और वापस उसको रिकॉल करो, मैं गारंटी लेता हूं आप 28 to 30 पॉइंट तक वापस आ जाओगे। ये हो गए 2 काम, लेकिन रिजल्ट यहाँ 2 काम से, इन 2 पॉइंट से भी नहीं आना। रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में जनरली बच्चे करते हैं, बायो में भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। बच्चे क्या करते हैं, सीधी रीडिंग लगाते हैं और सीधा प्रैक्टिस करने आ जाते हैं यहाँ पे कि अच्छा मैंने थ्योरी पढ़ ली, चलो मैं प्रैक्टिस करूं। जब तक आपको थ्योरी याद नहीं हो पॉइंट टू पॉइंट, तब तक प्रैक्टिस करने नहीं जाना है, क्योंकि यहां टाइम खराब करोगे, यहां आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आप आए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आ रहा, गलत हो रहा है, फिर दूसरा पढ़ा, फिर भी नहीं हो रहा, फिर वो आपने आंसर देखा पीछे, फिर गलत हो गया। 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रेगुलर गलत हो जाते हैं या फिर आप पीछे से आंसर देके सेट करते हो, इसका मतलब है आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसका एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस में आने का कि थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ो। आप वाई क्यों पढ़ रहा हूं, इस लाइन का मतलब क्या है, हर एक लाइन में एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनाते हुए पढ़ो, उसको पहले लर्न करो, अच्छे से याद करो उसको, और याद करने के बाद में आप प्रैक्टिस शीट सोल्व करने आओ। और प्रैक्टिस शीट जब सोल्व करते हो तो आपकी फुल स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पीड। जैसे अपने इंस्टीट्यूट में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस शीट देते हैं। प्रैक्टिस शीट के अंदर मान लो आपके 4 एक्सरसाइज शीट दे रहे हैं, मान लो हम जनरली 1, 2, 3 और 4, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 50 है, इसमें 50 है, और इसमें पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसी टॉपिक से रिलेटेड, या मान लो 40 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये पूरी थ्योरी याद करने के बाद में वापस रफ के अंदर नंबर 1 और उसका आंसर लिखना है, नंबर 2 आंसर। आपको पढ़ते वक्त जब भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो, आपको उसको लेके नहीं बैठना। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की, लेकिन उसमें पूरा ध्यान रखना, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन पे गए और पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन करते हुए पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को करोगे, और जब आप आंसर फाइनल कर रहे हो तब आपको 2 सेकंड का टाइम देना है। मतलब जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, इसको इतना आराम से पढ़ने की कहां जरूरत है। राजस्थान की राजधानी क्या, फटाक से पढ़ो, चारों ऑप्शन आए, चारों ऑप्शन आने के बाद में 2 मिनट सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, राइट का निशान लगाओ और इधर लिखो, पहले में मान लो 2 है, ऐसे पूरे 100 क्वेश्चन करो। आप 100 क्वेश्चन करने के बाद में आप वापस रीचेक करो, रीचेक करने पे आपको पता चला कि 75 आपके सही हो रहे हैं और 25 आपके गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो इस टॉपिक को आपने तैयार किया है, उसमें 75% जो है आपकी पकड़ हो गई है। अब ये कोई काम का नहीं है डेटा, इसको तो आप जैसे जैसे रिवीजन बार बार करते रहोगे हमेशा याद रहेंगे। इन 25% का आप पता करो कि एक्चुअल में यहाँ कहाँ गलती हुई है, थ्योरी पढ़ने में गलती हुई, या फिर पर्सन को अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा, चारों ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े, या फिर आपको जो भी लगता है उस टाइम आप कारण पता करो और उसको रिमूव करो। और नेक्स्ट टाइम अगर पढ़ने में मिस्टेक हुई आपसे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट थ्योरी पढ़ो तो इस कमी को आपको दूर करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हो
और लास्ट तक अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि आपके नेगेटिव भी नहीं होंगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रीडिंग करोगे, ये वाला काम करोगे, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फिर रिकॉलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में अगर ये दोनों काम आपके परफेक्ट है तो प्रैक्टिस में आपको बहुत कम टाइम लगेगा और प्रैक्टिस में आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एवरेज बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में गए हैं वो इन तीनों सिस्टम को फॉलो करते हुए गए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली क्योंकि अब लगभग जो लॉन्ग ईयर के बच्चे हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब उनको प्रैक्टिस करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत, और इसको फॉलो करते हुए। और एक कोई भी बच्चा ये टारगेट लेके नहीं चले कि मैं कितनी देर में कितने पेज पढ़ रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपने पूरी साल टेस्ट दिए हैं। जैसे मान लो सेल बायोलॉजी है तो पूरी साल आपने पढ़ ली, उसके आपने 20 टेस्ट दे दिए, तो अब आपकी पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही होगी, तो आप उसकी रीडिंग फटाफट लगा सकते हो। लेकिन रिकॉलिंग के अंदर, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है वो बच्चे रिकॉलिंग के अंदर ध्यान रखना। आप अपने आप को यूं सोचते हो कि मैंने 20 टेस्ट दे दिए सेल बायोलॉजी के और मुझे सब कुछ आ रहा है, तो आपका रिकॉलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिकॉलिंग के अंदर मान लो आपके 30 पॉइंट है तो 30 के 30 पॉइंट आपके रिकॉलिंग में आ जाने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या याद है। अगर नहीं है याद तो शांति से वापस पॉइंट बनाते हुए इसको पढ़ो और उसके बाद में रिकॉलिंग करो, वापस पूरे पॉइंट आए आपके, और उसके बाद में वापस आप प्रैक्टिस करो। किसी भी बच्चे को स्पेशली ध्यान रखना है कि किसी भी नोट्स के अंदर एक्सरसाइज शीट के अंदर आंसर के टिक नहीं लगाना है। आपको आंसर हमेशा रफ कॉपी में लिखना है और बाद में चेक करना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, ताकि आप जब कभी भी दोबारा पेपर सोल्व करो तो आपको वहां ऑलरेडी जो है आंसर के टिक लगा हुआ नहीं मिले, आप वापस अपना दिमाग लगा सको कि एक्चुअल में इसमें क्या होगा। कुल मिला के हर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं में से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के वही बातें पूछी जाती हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस बच्चे को याद रहते हैं जो पूरा डीपली पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है। आप देखना, अगर आपने कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बहुत बारीकी से आप उस चैप्टर की हर एक बात को जानते हो और बारीकी से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप सोल्व कर सकते हो, उसमें आप कभी गलती नहीं करते हैं। अब आप ये देख लो गलती का मतलब, जिसे 2 और 2 क्या होते हैं 4, कोई भी बच्चा 6 आंसर नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, रिकॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है, इसके अलावा अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो 2 और 2 4 होंगे। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने क्यों ना हो, कैसा ही आपका ऑप्शन चारों घुमा के क्यों न आए, आंसर 4 ही आएगा। आंसर जो क्वेश्चन पूछा उसी का आएगा। इसका मतलब आपके नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ऊपर के ये दोनों सिस्टम है इनमें एरर है और उसकी वजह से इस तीसरे में भी एरर आ रही है, और फाइनली जब भी आप पेपर कर रहे हो आपका आंसर नेगेटिव जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इन तीनों सिस्टम को आप 15 से 20 दिन लगातार फॉलो करके देखना, फिर टेस्ट देना, 101% आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और अभी एग्जाम में टाइम है, अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो। आप बेस्ट से बेस्ट सपना देख सकते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। 101% आपका वो इंतजार कर रही होगी, बशर्ते आज से आप दिल से पढ़ना शुरू कर दो और सिस्टम से पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट वीडियो में अगर अपन अलग कोई पॉइंट लेके आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।